दोस्तों, सम्मोहन यानी कि हिप्नोटिज्म और ब्रेन ट्रांसप्लांट करके क्या किसी को उसी की बॉडी में गुलाम बनाकर रखा जा सकता है? साल 2017 में रिलीज्ड मूवी गेट आउट ऐसे ही सब्जेक्ट पर बेस्ड है। अमीरों की हमेशा जीवित रहने की लालसा और इसके लिए अश्वेत लोगों पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट को इस साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर में बखूबी दिखलाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है क्रिस के साथ, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का है जिसे फोटोग्राफी का शौक है। 4 महीने की रिलेशनशिप के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रोज उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले जा रही है। रोज एक वाइट फैमिली से है, इसलिए क्रिस थोड़ा नर्वस है। रोज उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश करती है। रास्ते में क्रिस एक सिगरेट निकाल लेता है, जिसे ड्राइविंग कर रही रोज बाहर फेंक देती है। क्रिस का एक दोस्त है रॉड, जो कि एक ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर है। क्रिस उसे इस वीकेंड अपने डॉग की देखभाल करने को कहता है। रॉड रोज को क्रिस के साथ कुछ खास पसंद नहीं करता, बल्कि वो रॉड को उसके घर जाने से मना करता है और उसका मजाक भी बनाता है। अचानक एक हिरन उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस एक्सीडेंट को रिकॉर्ड कर लेती है। वो क्रिस से आईडी दिखाने को कहते हैं, जिसके लिए क्रिस रेडी भी है, लेकिन रॉस इसके लिए यह कहकर मना कर देती है कि कार वो खुद चला रही थी। जंगल और झीलों से घिरा हुआ एक आलीशान बंगला रोज का घर है। यहाँ पहुंचते ही रोज के पेरेंट्स दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। रोज के पिता डीन एक न्यूरोसर्जन है, जबकि उसकी माँ मिसी एक साइकाइट्रिस्ट है जो कि हिप्नोटिज्म में एक्सपर्ट है। डीन क्रिस को पूरा घर दिखाते हैं। क्रिस मेड जॉर्जिना और गार्डनर वाल्टर से भी मिलता है। डीन क्रिस से कहता है कि वो एक वाइट फैमिली से हैं, लेकिन उनके नौकर ब्लैक हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। क्रिस डीन और फैमिली के साथ वाइन का लुफ्त ले रहा है। यहाँ हुई बातचीत में क्रिस बताता है कि उसकी माँ उससे अकेले पाला करती थी। एक कार से टकराकर उनकी मौत हो गई। मिसी ग्लास में 3 बार टैप करती है। क्रिस इन बातों से अनकंफर्टेबल हो जाता है। डीन क्रिस को स्मोकिंग छोड़ने के लिए मिसी से एक हिप्नोटिज्म सेशन लेने के लिए कहता है, जिसे क्रिस पोलाइटली मना कर देता है। टॉपिक चेंज करने के लिए मिसी इसी वीकेंड होने वाली गेट टुगेदर पार्टी का जिक्र करती है, जो कि रोज के दादा रोमन की याद में हर साल मनाते हैं। यहाँ जॉर्जिना वाइन सर्व कर रही है। वह क्रिस के थैंक यू का जवाब भी नहीं देती और वाइन सर्व करने में भी उससे गलती हो जाती है। मिसी उसे जाकर आराम करने को कहती है, जिस पर वह सॉरी कहकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। रोज का छोटा भाई जेरेमी भी इनके साथ शामिल हो जाता है। क्रिस को शुरुआत से ही वाल्टर और जॉर्जिना का व्यवहार अजीब लग रहा है। उनके शब्द और हाव भाव में कोई मेल नहीं है। रात को डिनर टेबल पर जेरेमी बचपन की कहानियां सुना रहा है। वह ज्यादा ही नशे में है। जेरेमी अपनी हॉबीज मार धाड़ और एमएमए बताता है। क्रिस बचपन में कराटे सीख चुका है, लेकिन उसकी दिलचस्पी बास्केटबॉल में है। जेरेमी अग्रेसिव नेचर का है। वह क्रिस से डिसअपॉइंट हो रहा है। रात में रोज अपनी फैमिली के बिहेवियर के लिए क्रिस से माफी मांगती है, फिर प्रॉपरली माफी मांगती है। अब क्रिस को नींद नहीं आ रही है। वह सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर आता है। यहाँ वाल्टर को तेजी से अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर वह डर जाता है। वह पीछे मुड़ता है तो जॉर्जिना भी अजीब तरीके से अपने चेहरे को निहारती हुई दिखाई देती है। वह वापस आता है। यहाँ मिसी उसे थेरेपी चेयर में बिठा लेती है। एक चाय की कप में चम्मच घुमाते हुए मिसी क्रिस से बातें कर रही है। क्रिस हिप्नोटाइज हो रहा है। वह बताता है कि जिस रात उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन खबर मिलने पर भी उसने टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं किया। वह शॉक में था। उस दिन बारिश हो रही थी। अब क्रिस को बारिश की आवाज भी सुनाई दे रही है और वह हिल भी नहीं पा रहा, सिर्फ अपने सोफे को नोच रहा है। इतने में मिसी उसे गहरे अंधकार में डूब जाने को कहती है। क्रिस की चेतना डार्क प्लेस में डूब चुकी है। मिसी क्रिस की आंखें बंद कर देती है। नींद से जागकर क्रिस देखता है कि उसका फोन चार्जिंग से हटा दिया गया है। वह बाहर निकलता है, जहाँ वाल्टर लकड़ियां काट रहा है। वाल्टर रोज की खूबसूरती की तारीफ करता है। वाल्टर कहता है कि कल रात वह एक्सरसाइज कर रहा था और उसे डराना नहीं चाहता था। वह डॉक्टर मिसी के साथ क्रिस के हिप्नोटिज्म सेशन के बारे में भी पूछता है। क्रिस रोज को हिप्नोटिज्म के बारे में बताता है। उसे अब सिगरेट पीने का ख्याल भी नहीं आ रहा है। वह रोज को वाल्टर और जॉर्जिना के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है। रोज सभी बातों को हल्के में लेती है। घर में मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। पार्टी में शामिल ज्यादातर लोग अधेड़ या बूढ़े वाइट हैं। यहाँ सभी उसकी शारीरिक बनावट की तारीफ कर रहे हैं। तभी क्रिस को एक ब्लैक आदमी दिखाई देता है। क्रिस खुश होकर उससे मिलने जाता है। वह अपना नाम लोगन किंग बताता है। क्रिस को इसका बिहेवियर भी अजीब लगता है। तभी उसकी वाइफ उसे आकर वहां से ले जाती है। इसके बाद क्रिस एक अंधे आदमी से मिलता है। इसका नाम जिम है, जो कि एक आर्ट गैलरी का मालिक है। इस गैलरी के लिए क्रिस ने भी अपनी ली हुई तस्वीरें भेजी हुई हैं। क्रिस वापस आकर रूम पहुंचकर देखता है कि उसका फोन अभी भी चार्जिंग से अनप्लग्ड है। वह इसकी शिकायत रोज से करता है। क्रिस रॉड को घर में हो रही अजीब बातों के बारे में बताता है। इतने में जॉर्जिना वहां आकर उससे माफी मांगती है। क्रिस
उससे ब्लैक लोगों को इतने सारे व्हाइट लोगों के बीच होने वाली अनकंफर्टेबल फीलिंग के बारे में पूछता है। जॉर्जिना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वह मुस्कुरा भी रही है और तुरंत वहां से चली जाती है। बाहर आने पर डीन क्रिस को और भी लोगों से इंट्रोड्यूस करता है। वे क्रिस को एक अफ्रीकन अमेरिकन होने के फायदे पूछते हैं। क्रिस यह क्वेश्चन लोगन किंग को पास कर देता है, जो इसका एक पॉलिटिकल करेक्ट बोरिंग सा आंसर दे रहा है। रॉड को भेजने के लिए क्रिस उसकी एक पिक लेता है, लेकिन गलती से फ्लैश ऑन रह जाती है। लोगन के हाव भाव अचानक ही बदल जाते हैं। हाई बीपी से उसकी नाक से खून बहने लगती है। वो गुस्से से क्रिस पर झपटता है और भाग जाने को कहता है। बाकी लोग इन्हें अलग करते हैं। मिसी के साथ एक और सेशन के बाद लोगन सभी से सॉरी कहकर पार्टी से चला जाता है। रोज क्रिस के साथ वॉक पर गई है। क्रिस को तो पूरी दाल काली लग रही है, जबकि डीन के अनुसार लोगन को एक सीजर यानी कि मानसिक आघात पहुंचा था। क्रिस को लगता है कि वो लोगन से पहले मिल चुका है, बस उसे याद नहीं आ रहा। इधर क्रिस के एब्सेंस में डीन उसकी नीलामी कर रहा है। सबसे बड़ी बोली लगाकर जिम उसे खरीद लेता है। क्रिस की भेजी पिक देखकर रॉड लोगन को पहचान लेता है। उसका असली नाम आंद्रे है। यह सुनकर क्रिस की भी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन आंद्रे के बिहेवियर के बारे में वह बात कर ही रहा होता है, तभी उसकी फोन बैटरी डेड हो जाती है। क्रिस जल्दी से वहां से निकलना चाहता है। वह रोज को बैग पैक करने को कहता है। तभी उसे रूम में रोज की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें वो अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ दिखाई दे रही है। इसमें वॉल्टर और जॉर्जिना भी हैं। यह देखकर क्रिस शॉक में है। तभी वहाँ रोज भी आ जाती है, जिससे क्रिस कार की चाबी मांगता है, लेकिन रोज कार की चाबी ढूंढने का सिर्फ नाटक करती है। क्रिस हड़बड़ी में घर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जेरेमी दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा है। मिसी कप और स्पून लेकर तैयार है। क्रिस कई बार चाबी मांग चुका है, वह बुरी तरह फंस चुका है। जेरेमी क्रिस पर अटैक करता है। रोज एट लास्ट चाबी दिखाकर उसे देने से इनकार कर देती है। क्रिस अब भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसी कप में 3 बार टैप करती है और क्रिस हिप्नोटाइज होकर गिर पड़ता है। डीन और जेरेमी क्रिस को उठाकर बेसमेंट रूम में ले जाते हैं। इधर रॉड क्रिस को कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। वह लोगन यानी कि आंद्रे के बारे में सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह तो काफी टाइम से लापता है। वह अपनी बात पुलिस को बताता है, जहां उसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। रॉड घर आकर फिर से क्रिस को कॉल करता है। इस बार उसका फोन रोज उठाती है और बताती है कि क्रिस तो वहां से पहले ही निकल चुका है और अपना फोन यहीं भूल गया है। रॉड उसे कैब कंपनी के बारे में पूछता है, जिस पर वह हड़बड़ा जाती है। रॉड समझ जाता है कि क्रिस की गुमशुदगी में रोज भी मिली हुई है। क्रिस एक सोफे से बंधा हुआ है। बेसमेंट में इंडोर गेम्स का सामान रखा हुआ है। क्रिस के सामने एक टीवी है, जिसके ऊपर एक हिरण को सजाया गया है। टीवी में रोज के दादा रोमन दिखाई देते हैं, जो कि किसी कैगुला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर कप में 3 बार टैप की वीडियो चलती है, जिसकी आवाज से क्रिस दोबारा अंधेरे में डूब जाता है। अगली बार जब क्रिस जागता है तो टीवी स्क्रीन में इस बार उसे ब्लाइंड मैन जिम दिखाई देता है, जिसने नीलामी में क्रिस को खरीदा है। वह बताता है कि कैगुला प्रोसेस में हिप्नोटिज्म का काम पूरा हो चुका है, अब सिर्फ ट्रांसप्लांट ही बाकी है। इसके लिए क्रिस की खोपड़ी में उसके दिमाग का कुछ ही हिस्सा छोड़कर बाकी पूरा दिमाग जिम का लगा दिया जाएगा, जिससे क्रिस के शरीर में जिम जीवित रहेगा और पूरा कंट्रोल भी उसी का होगा। क्रिस सिर्फ एक कैदी की तरह गहरे अंधकार से सभी को देखता सुनता रहेगा। क्रिस सारा माजरा समझ चुका है, लेकिन सोफे को नोचने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सोफे के फोम भी निकलकर बाहर आ चुकी है। कुछ देर बाद फिर से 3 बार टैप की आवाज और क्रिस अंधेरे में डूब चुका है। डीन और जिम ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं। जेरेमी आकर क्रिस के हाथ पैर खोल देता है ताकि उसे व्हील चेयर पर ट्रांसप्लांट के लिए ले जा सके, लेकिन तभी क्रिस जेरेमी पर एक हार्ड हैंड बॉल से वार कर देता है। दरअसल उसने पिछली बार कप स्पून टैप से पहले किसी तरह सोफे के फोम को अपने कानों में लगा लिया था और हिप्नोटाइज का सिर्फ नाटक ही किया था। क्रिस के सिर पर खून सवार है। इधर डीन तो जिम की खोपड़ी खोल चुका है। वह जेरेमी के इंतजार में बाहर आता है। यहाँ क्रिस हिरण के सींगों से हमला कर देता है। लहूलुहान डीन ऑपरेशन थिएटर में ढेर हो जाता है। क्रिस ऊपर आता है। उसे देखकर जॉर्जिना किचन से भाग जाती है। हॉल में उसे मिसी दिखाई देती है। इससे पहले कि मिसी कप और स्पून तक पहुंच पाए, क्रिस कप को टेबल से झटक कर तोड़ देता है। मिसी एक कैंची से क्रिस पर वार करती है, जो कि क्रिस की हथेली में धंस जाती है। क्रिस इसी कैंची से मिसी को मार डालता है। क्रिस अपना फोन लेकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। यहाँ अचानक जेरेमी पीछे से आकर क्रिस का गला दबाए हुए है और लात मारकर बार बार दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस हाथ में धसी हुई कैंची जेरेमी के जांग में धंसा देता है। जेरेमी दर्द से नीचे गिर जाता है। क्रिस गुस्से में उसके चेहरे पर लगातार लात मारकर उसकी जान ले लेता है और उसकी जेब से गाड़ी की चाबी ले जाता है। क्रिस पूरे घर की बैंड बजा चुका है, लेकिन रोज नए शिकार की तलाश में हेडफोन लगा के सिर्फ म्यूजिक ही सुन रही है। क्रिस जेरेमी की गाड़ी लेकर भाग रहा है। वह 911 पर कॉल करता है। तभी गाड़ी से जॉर्जिना टकरा जाती है
है। क्रिस अपनी माँ के एक्सीडेंट को याद करके ना चाहते हुए भी जॉर्जिना को उठाकर कार में ले आता है। टक्कर और चीख की आवाज सुनकर रोज गन लेकर बाहर निकलती है। जॉर्जिना की बॉडी में रोज की दादी का ब्रेन लगाया गया है। होश में आकर जॉर्जिना क्रिस से लड़ती है। उसकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर पेड़ से टकरा जाती है। क्रिस रोज की गोलियों से बचकर भाग रहा है। वॉल्टर की बॉडी में रोज के दादाजी का ब्रेन है। वह दौड़कर क्रिस को पकड़ लेता है। इनके बीच हाथापाई में वॉल्टर भारी पड़ रहा है। तभी क्रिस अपने मोबाइल कैमरा को फ्लैश करता है। वॉल्टर हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाता है। वह रोज से शॉटगन लेकर उसी पर गोली चला देता है और सुसाइड करके अपना टॉर्चर भी खत्म करता है। रोज अब भी आई लव यू कहकर जान की भीख मांग रही है, लेकिन क्रिस चाहकर भी उसे मार नहीं पा रहा है। तभी रॉड वहां पहुंचकर क्रिस को बचाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। लर्निंग्स फ्रॉम द मूवी। भाई शायरी सुनो, क्योंकि क्रिस को अगर शायरी का शौक होता तो उसे पता होता कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। दूसरा, अपने फोन को अपने पास रखो, फुल चार्ज रखो। यहाँ क्रिस 2 दिन तक भी अपने फोन को चार्ज नहीं कर पाया। कर लो बात। तीसरा, दोस्त कितना भी हरामी हो उसकी बात को एक बार तो सीरियसली ले लो भाई। चौथा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारी कृपा वहीं अटकी हुई है। थैंक यू।